अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है क्या, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है। सपोज कर लें हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं 2/2 की मैट्रिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, 2/2 के मैट्रिक्स की। तो हमारे पास अगर एक मेरे पास मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए बी सी एंड डी, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो सर याद रखिएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन शो होंगी मैट्रिक्स पे। अगर स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इसका मतलब आप क्या सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलेंगे सर ए डी माइनस बी सी। सर क्या बोल देंगे, ए डी माइनस बी सी। अब ये ए डी माइनस बी सी आया कैसे, सर फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा किससे, फोर्थ से, बीच में आएगा माइनस साइन, और सेकंड मल्टीप्लाई होगा किससे, थर्ड से। तो आप क्या बोल देंगे, ए डी माइनस बी सी। आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फोर्थ से, सेकंड मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, और बीच में साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस। और यही हो जाएगा इसका बच्चों, प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, भले आपको सॉल्व करना डायरेक्टली आता हो, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें आपसे कहाँ पूछ ली जाती हैं, एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो आइंदा दोबारा क्या बोलेंगे, सर अगर मैट्रिक्स से ए बी सी डी और डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, ए डी माइनस बी सी। यानी कि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्थ से, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड से, और बीच में साइन क्या आ जाएगी, माइनस। अगर यहाँ बात करूँ सर, फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ से, सेकंड होगा थर्ड से, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अगेन फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ से, सेकंड मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, बीच में क्या साइन आएगी, माइनस। और सेम आप यही स्टेप फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं 2/2 का मैट्रिक्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड 4। इन चारों पार्ट में आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। अगर आप देखें डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, 2/2 का, यानी कि 2 रो और 2 क्या है, कॉलम। तो इसको आप क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको आसान लगेगा। देखें पार्ट नंबर 1 बताएं हमारे पास क्या है। उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन रिराइट किया, हमारे पास क्या है बताइए, -5, फिर मेरे पास क्या है, -3, फिर मेरे पास 3, और मेरे पास है -4। अब एक काम ये कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा सर बताइए, फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा, फोर्थ से। तो -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर फोर्थ यानी कि -4 से। बीच में साइन क्या लगाऊंगा, उसने कहा सर माइनस। फिर सेकेंड मल्टीप्लाई किससे होगा बताइए, उसने कहा सर थर्ड से। दोबारा बताइए, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फोर्थ से, सेकेंड मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, और बीच में साइन मेरे पास क्या आ जाएगी, उसने कहा सर बीच में मेरे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, हम प्रॉपर लिखते हैं, बीच में आएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 क्या हो जाएगा, 9। 20 में 9 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 29, और यही इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट का आंसर। तो हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, और ये आसान भी है, जाहिर सी बात है, आसानी से सॉल्व तो किया, लेकिन ये आसान भी है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, हमने क्वेश्चन रिराइट कर लिया। बताइए क्या है मेरे पास, उसने कहा सर -4, फिर मेरे पास क्या है 3, फिर है 1, और फिर मेरे पास क्या बताइए, -3। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को किससे करेंगे, फोर्थ से, बीच में क्या आएगा, माइनस। उसके बाद बताएं क्या करूँगा, उसके बाद सेकंड को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, उसने कहा सर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा थर्ड से। दोबारा बताइए सर, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फोर्थ से, बीच में माइनस साइन आएगा, और सेकंड मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, थर्ड से। तो कितना आसान चल रहा है भाई, आगे बोलिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 से मेरे पास हो जाएगा 12। फिर बताइए -3 1 से क्या आ जाएगा, 3, 12 में से 9 माइनस कर, 12 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 9। और यही इसका क्या हो गया भाई, आंसर। कितना प्यारा था, बहुत प्यारा था। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो बताएं सर पार्ट 3 में क्या होगा, उसने कहा सर, हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है सर, उसके बाद हम क्वेश्चन रिराइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बताएं हमारे पास क्या है, -1 -5, आगे बताइए साथ में क्या है 2, फिर मेरे पास क्या बताइए आ गया 3। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया। अब बताइए क्या होगा, उसने कहा सर फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे करूँगा बताइए, फोर्थ से, बीच में साइन आएगी माइनस, और सेकंड मल्टीप्लाई किससे होगा, उसने कहा सर थर्ड से।
ठीक है, अब 5 की साइन भी क्या थी माइनस, तो मैंने इस माइनस साइन को किस में रख दिया, ब्रैकेट में। -1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3। अब बताएं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, माइनस प्लस होगा माइनस, 10 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, उसने कहा सर 7, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, तो कितना आसान था। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 इसका आपका है होमवर्क। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर आपसे सॉल्व हुआ या आपसे नहीं हुआ। सर अब क्या करना है, मुझे दोबारा सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट, लेकिन इस बार अगर आप नोट करें तो इस बार है डिटर्मिनेंट 3/3 का। 3/3 का मतलब सर रो कितनी है इसके अंदर, 3, एंड कॉलम भी क्या है 3। तो आप ये बोल देंगे सर ये क्या है, डिटर्मिनेंट है बट 3/3 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा चले भाई हमने लाइन ड्रॉ कर ली ताकि वैल्यूज़ आपस में कंजस्टेड ना हो और बहुत हम इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, एक पार्ट पे सॉल्व करेंगे हम पार्ट नंबर 5, फिर दूसरी तरफ हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। तो बताएं हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, उसने क्वेश्चन रिराइट किया। सर बताएं क्या है 3, फिर मेरे पास क्या बताइए -3, फिर मेरे पास क्या है -4, फिर है 4, फिर मेरे पास है 1, फिर मेरे पास है -5, फिर बताइए क्या है 0, फिर मेरे पास है -1, फिर मेरे पास है -4। अब देखें सर इसको मैं बेसिकली एक्सपेंड या सॉल्व कैसे करूंगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, बात सुने। उसने कहा सर पहली बात जो आप याद रखेंगे, पहले नंबर के साथ मैं क्या मेंशन करूंगा प्लस, दूसरे के साथ माइनस, और तीसरे के साथ क्या मेंशन करूंगा प्लस। दोबारा बताइए, उसने कहा सर पहले नंबर के साथ क्या मेंशन करूंगा प्लस, दूसरे के पास माइनस, फिर तीसरे के साथ प्लस। अब बच्चे ने कहा सर आपने ये क्यों किया, बच्चों यही काम तो आपने यहाँ पे भी किया था, अगर आपको याद हो मैं याद दिलाता हूँ। आपने क्या लिखा था AB, आगे क्या था CD। तो जब आप सॉल्व करते थे तो आपके पास क्या था, जब आप दूसरा वाला सॉल्व करते थे तो उससे पहले क्या मेंशन करते थे माइनस। ऐसा ही है ना, आप क्या बोलेंगे AD, और दूसरे वाले से पहले क्या लिखते थे माइनस, फिर आता था आपके पास BC। तो जो माइनस आप वहाँ लिखते थे वही माइनस आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, बस वहाँ हम शो नहीं करते लेकिन यहाँ प्रॉपर शो कर देते हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, शो करने का मतलब ये कि अपने दिमाग में शो करिएगा, ऐसा ना हो कि आप पेपर में लिख रहे हो। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, मतलब ऐसा है कि आप लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, लेकिन याद रखिएगा अच्छा नहीं है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से मेंशन कीजिए और बाद में चाहे तो रिमूव कर दीजिए। सर क्या होगा, पहले वाले के साथ प्लस आएगा, दूसरे वाले के साथ माइनस आएगा, तीसरे वाले के साथ क्या आएगा प्लस। पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। उन्होंने कहा जी सर हमें क्लियर हो गया। अब बताएं मुझे ऊपर आपके पास नंबर कौन कौन से। उसने कहा सर ऊपर मेरे पास है 3, फिर है -3, फिर मेरे पास है -4। तो अब क्या करूँगा बताऊँ मैं आपको, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे बताइए 3 जो ऊपर नंबर था, इसके अंदर आएगा डिटर्मिनेंट। क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट। और कैसे आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है सर, एक ही दफ़ा फिल करेंगे बाद में। तो अभी हमने मेंशन किया 3, फिर हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, उसने कहा सर हमारे पास यहाँ माइनस है और उसकी साइन भी क्या है माइनस। तो ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर प्लस। ठीक है सर, अब इसको फिल करेंगे लेकिन फिल करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, बाद में मतलब थोड़ी देर बाद। चलिए अब अगला बताइए। उसने कहा सर फिर मेरे पास क्या है प्लस और इसकी साइन क्या है माइनस। तो प्लस माइनस मुझे क्या मिलेगा माइनस, और इसमें क्या फिल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो हमने सारी वैल्यूज़ बाहर मेंशन कर दी सर, कर दी। उन्होंने कहा जी सर हमने कर दी। बताइए, पहले हमारे पास आ गया 3, फिर माइनस माइनस +3, फिर हमारे पास आ गया प्लस माइनस -4। अब इसके अंदर क्या फिल करेंगे, तो इसके अंदर फिल करने का बहुत आसान तरीका, सिंपल तरीन तरीका याद रखिएगा। क्या लिखा पहला वाला, सर आपने पहला वाला 3 लिखा ना, तो याद रखिएगा पहला वाला ये दोनों मेंशन नहीं करिएगा, क्योंकि ये तीनों तो बाहर आ चुके हैं। तो जो बाहर आ गया उसका घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, याद रखिएगा जिसको घर से निकाल दिया उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये तीनों अब घर के अंदर नहीं आएंगे। घर के अंदर कौन आएगा, ये 6। ठीक है सर, अब तरीका क्या है कि अगर पहला वाला मेंशन कर रहे हैं उसके साथ पहले वाले को हाइड कर दिएगा। तो अगर इन दोनों को मैं हाइड कर दूं तो बताएं मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर मेरे पास बच रहा है 1, फिर बताइए क्या बचेगा। उसने कहा सर -5, फिर बताइए क्या बचेगा -1, दोबारा बताइए क्या बचेगा -4। दोबारा रिपीट कीजिए। उसने कहा सर अगर पहला वाला मेंशन कर रहे हैं तो उसको पहले वाले को हाइड कर देंगे। तो बताएं क्या बचा। उसने कहा सर 1 -5 -1 -4। अब अगर दूसरा वाला मेंशन कर रहे हैं तो सर दूसरे वाले को हाइड कर देंगे।
तो अगर दूसरा वाला हाइड होगा तो क्या बचेगा बताइए। उसने कहा सर 4 - 5 0 -4। दोबारा बताइए, उसने कहा सर 4 आगे क्या आ जाएगा -5, फिर बताइए क्या आएगा 0 -4। अब उसने कहा सर अगर आप तीसरा वाला मेंशन कर रहे हैं, प्लस माइनस आपने मेंशन किया माइनस, तो तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा, तो कौन आएगा सर बताइए। उसने कहा सर तीसरा वाला मेरे पास आएगा 4 1 0 -1। ठीक है, कितना आसान लगा आपको, बहुत आसान है। और इसकी हम अभी मजीद क्वेश्चन जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद आसानी होगी। चलें सर अब सॉल्व करें, बताएं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। आपको याद है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 2 3 में डिस्कस किया है। उसने कहा सर क्या होगा, अच्छा इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। सर कैसे डायरेक्ट करेंगे बताइए। उसने कहा सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, -1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4। ठीक है सर, अब बीच में क्या आएगा मेरे पास माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड को थर्ड से, सर एहतियात से करिएगा, 5 1 क्या हो जाएगा 5। अब तीनों की साइन को मल्टीप्लाई करें, सर बताएं क्या है इन दोनों की साइन, माइनस माइनस प्लस। इसी प्लस को मैं आगे लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, दोबारा देखें मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा मजीद हम दोबारा नहीं करेंगे, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया प्रॉपर मेंशन के, तो अगर हम ऐसे मेंशन करेंगे तो मजीद लेंथी हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, अब हमने कहा हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे सर, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -4 से, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। आगे बताइए उसने क्या कहा, उसने कहा सर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 5। अब साइन मल्टीप्लाई करूँगा ये तीनों, तो बताएं क्या होगा, माइनस और माइनस। उन्होंने कहा प्लस, प्लस को आगे लेके जाइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं कि आप लिखें 3, उसके बाद आप क्या लिखिए, आप लिखें भाई 1 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में क्या आएगा माइनस, और फिर आप क्या लिख देंगे -5 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है सर, आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा चलें भाई अब आपको आ गया होगा तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलें अगला बताइए सर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, लेकिन किस में आ जाएगा माइनस में, बीच में क्या आएगा माइनस। आगे बोलिए 5 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0। अब 0 माइनस में लिखें या माइनस माइनस प्लस कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो बताएं क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए कितना आसान लगा आपको डायरेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मुझे बताएं फर्दर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 3 -4 -5 मेरे पास क्या बन जाएगा -9। आप बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 9, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। उसने कहा सर 5 की साइन क्या आ गई माइनस। अब बताएं सर मेरे पास यहाँ क्या बचा। उसने कहा सर -16, और सर मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया। उसने कहा सर -4। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, तो 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -27। ऐसे ही होता है ना, 3 9 27, फिर क्या आएगा प्लस और माइनस, -16 3 मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 48, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर प्लस 4 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 16। अब अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, देखिए हमारे पास क्या है। उसने कहा सर -27 -48, फिर मेरे पास क्या है बताइए +16, तो मुझे क्या मिल गया। उसने कहा सर मुझे मिल गया -59, और यही इसका प्रॉपर क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया, और उसके बाद क्या किया आपने, इस बार कर लिया डायरेक्ट सॉल्व। चलें दोबारा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 करेंगे सॉल्व। तो देखिए सर हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्या है। उसने मेंशन किया सर हमारे पास पार्ट नंबर 6 सॉल्व। ठीक है, हम क्वेश्चन रिराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास बताइए सर क्वेश्चन क्या। उसने कहा सर -3, फिर मेरे पास क्या बताइए 4, फिर मेरे पास क्या बताइए -5, फिर बताएं सर क्या है 2, फिर मुझे क्या मिला -3, फिर मुझे क्या मिला -5। अब बताइए क्या आया 1, आगे बता दीजिए क्या आया 3, फिर मेरे पास क्या आ गया बताइए 5। तो ये हमने मेंशन कर दिया। ठीक है डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा तरीका बताइए। उसने कहा सर पहले वाले के साथ क्या आएगा प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस, फिर तीसरे वाले के साथ क्या मेंशन करूँगा प्लस। तो चलें फिल करवाइए। सर फिल करवाएंगे तो क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया, साइन मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस -3। सर आगे इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, लेकिन इसको फिल कब करूँगा मैं, बाद में। चलें आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर ये आ गया -4। ठीक है सर -4, और इसके अंदर भी क्या फिल करेंगे, ये कहाँ बताऊँगा, बाद में बताऊँगा आपको। चलें अब बताइए सर क्या होगा, प्लस माइनस -5,
और इसके अंदर भी क्या फिल होगा ये भी हम कब डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलें, हमने मेंशन कर दिया सबको, अब हम इसको फिल करेंगे। सर कैसे फिल करेंगे मुझे बताइए। मैंने आपको क्या सिखाया कि सर अगर पहले वाले को आप क्या कर रहे हैं मेंशन, तो याद रखिएगा उसमें पहला वाला नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? पहला वाला नहीं आएगा। तो बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर ऊपर वाले तो कहाँ गए? बाहर। इसका मतलब अब इन 6 की बात हो रही है। तो ये सर याद रखिएगा, पहले वाले में पहले वाले को हाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। उसने कहा सर -3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा -5, फिर क्या मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 5। तो पहले वाले में आपने पहले वाले को हाइड किया, दूसरे वाले में किसको हाइड करेंगे? दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को हाइड करेंगे तो बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 2, उसके बाद क्या मिलेगा -5, फिर क्या मिलेगा 1 और लास्ट में मिल जाएगा 5। 2 -5 1 5। अब बताएं तीसरे वाले में किसको हाइड करूंगा? तीसरे वाले में तीसरे वाले को हाइड कर दूंगा। तो बताएं क्या बचेगा। उसने कहा बचेगा मेरे पास 2 -3 1 और 3। दोबारा बताइए क्या आएगा? 2, आगे क्या बताएंगे -3, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और आ जाएगा मेरे पास 3। चलें अब 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए इसको, बहुत आसान है, सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। बताएं क्या होगा। उसने कहा सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, पहला वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? चौथे वाले से। 3 5 क्या हो जाएगा 15, बीच में क्या आएगा बताइए माइनस। अब बताएं दूसरा वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? तीसरे वाले से। 5 3 क्या हो जाएगा 15। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए सर, ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए प्लस। ठीक है सर, दोबारा बताइए उसने क्या कहा। उसने कहा सर ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। फिर बताइए मेरे पास क्या आया -4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 क्या आ जाएगा? उसने कहा सर 10, बीच में आएगा माइनस, दूसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे से। 5 1 क्या हो जाएगा बताइए 5, और ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। फिर फर्दर सॉल्व करें इसको, बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से। 2 3 क्या रहेगा 6, बीच में क्या लगाऊंगा माइनस। फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, तो 3 1 क्या रहेगा 3, और ये माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास बताइए प्लस। ये माइनस और माइनस क्या हो गया बताइए। उसने कहा सर प्लस। अब बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास -3 आया, -15 + 15 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। उसने कहा सर मिलेगा 0। अब बताइए -4 आया सर, बेसिकली 10 में मैं 5 प्लस करूँगा तो क्या मिलेगा 15। फिर बताइए -5 और मैं प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 9। सर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। आगे बताइए -15 4 क्या हो जाएगा। उसने कहा सर 60। अब बताइए माइनस एज इट इज़ आ गया। 9 5 क्या हो जाएगा मेरे पास 45। -60 -45 जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -105, क्योंकि आपको याद होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 60 में मैं 45 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 105, और साइन आएगी बड़े नंबर की। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट भी कितना आसान हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो सर अब क्या सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, और वही अगेन बात के सर वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो, इसीलिए हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि दोनों वैल्यूज़ आपस में कंजस्टेड ना हो। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे बताइए पार्ट नंबर 7। तो हमारे पास बताएं पार्ट नंबर 7 क्या है। उसने कहा सर अगर आप बात करें पार्ट नंबर 7 की, तो हम पार्ट नंबर 7 को कर लेते हैं रीराइट। क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास है 0, फिर बताइए क्या है 5, फिर मेरे पास क्या है -4, फिर बताएं सर मेरे पास क्या है -3, फिर है मेरे पास 4, फिर बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर -5। ठीक है सर, फिर बताएं मेरे पास क्या है 1, फिर आ गया 0, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया -5। तो मैंने तो ये मेंशन कर दिया डिटर्मिनेंट। क्या मेंशन कर दिया? डिटर्मिनेंट। सर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। उसने कहा सर आएगा पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस, तीसरे वाले के साथ क्या आएगा प्लस। अब बताइए इसके बाद क्या आएगा। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं पहले की, तो पहला मेरे पास क्या है। उसने कहा सर पहला आपके पास है 0। ठीक है सर, तो इसके ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 0। अब दूसरे में बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास क्या दूसरे -5, और इसको फिल करेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद सुकून से फिल करेंगे। सर बताएं अब क्या आएगा। उसने कहा सर तीसरा साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, अब बताएं तीसरे में क्या आएगा। उसने कहा सर इसको भी फिल करेंगे लेकिन बाद में। सर अब फिल करवा दीजिए। फिल करवाएंगे तो सर याद रखिएगा पहले वाले में पहला वाला नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों नहीं आएंगे। तो कौन आएगा 4 -5 0 -5। दोबारा बताइए। उसने कहा सर इसमें मेरे पास आ जाएगा 4, आगे क्या आ जाएगा -5, फिर मेरे पास आ जाएगा 0, साथ में आ जाएगा -5।
अब बताएं दूसरे में कौन नहीं आएगा, उसने कहा दूसरे में दूसरा नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास कौन आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास आएगा -3 -5 1 -5। सर तीसरे में कौन नहीं आएगा, उसने कहा तीसरे में तीसरा नहीं आएगा, तो सर बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा -3 4 1 0। दोबारा देखें, उसने कहा सर तीसरे में तीसरा नहीं आएगा तो ये चारों आ जाएंगे, दूसरे में दूसरा नहीं आएगा तो सर ये चारों आ जाएंगे। ठीक है, मेंशन कर दिया। पहले में पहला नहीं आएगा तो उसके बाद ये चारों आ जाएंगे। अब सर सॉल्व करवाइए, इसके बाद क्या होगा। उसने कहा सर पहली बात अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ एक लॉजिकल बात कि आप इस पूरे को सॉल्व करें, लेकिन रिजल्ट में आपको मल्टीप्लाई किससे करना है। उसने कहा सर बाहर वाले से, और बाहर वाला नंबर आपके पास क्या 0। तो सर याद रखिएगा अगर डिटर्मिनेंट के बाहर 0 आता है तो आप उसको सॉल्व मत कीजिएगा, डायरेक्टली क्या मेंशन कर दीजिएगा 0। सर क्यों मेंशन करेंगे, अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास क्या आ गया -5। चलें अब सर सॉल्व कीजिए। बेसिकली फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 5 क्या हो जाएगा 15। आगे बताएं बीच में क्या था, उसने कहा सर माइनस। सेकंड मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, तो बताएंगे 5 1 मेरे पास क्या आएगा 5, ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर हो जाएगा प्लस। अब बताइए क्या है, उसने कहा सर -4। पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0। अब माइनस में लिखें प्लस में लिखें आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा 0 को न्यूट्रल रखिएगा, ना प्लस में लिखिएगा ना माइनस में, क्योंकि 0 बेसिकली क्या होता है न्यूट्रल, ना नेगेटिव होता है ना क्या होता है पॉजिटिव। अब आगे बताएं क्या होगा। उसने कहा सर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। अगेन बताएं क्या हुआ। उसने कहा सर पहला मल्टीप्लाई हुआ चौथे से, बीच में आपने लगाया था माइनस, दूसरा मल्टीप्लाई हुआ तीसरे से, 5 1 5, वो ये माइनस और वो माइनस क्या हो गया प्लस। आगे बताएं पहला मल्टीप्लाई हुआ चौथे से, दूसरा किससे मल्टीप्लाई हुआ तीसरे से, तो मेरे पास दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 क्या आ जाएगा 4, लेकिन पहले मैं क्या लगाता हूँ माइनस। अब बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 0 आएगा, आगे बताइए माइनस आ गया, ठीक है 5 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20, फिर बताइए -4। सर मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर आ गया मेरे पास ब्रैकेट में -4। ठीक है सर आगे बताइए। 0 को तो चाहे हाइड कर दीजिए क्योंकि 0 का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 5 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 100। आगे बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 क्या हो जाएगा बताइए 16। माइनस प्लस में क्या करूंगा माइनस करूंगा। सर आगे बताइए 100 में से मैं 16 माइनस करूंगा तो बचेगा मेरे पास क्या 84, और साइन आएगी बड़े नंबर की। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 100, और 100 की साइन मेरे पास क्या हो गई माइनस, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो अभी हमने सर क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 7। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। तो मुझे बताएं सर पार्ट नंबर 8 मेरे पास क्या होने वाला है। मैंने क्या किया पार्ट नंबर 8 को रीराइट किया। तो सर बताएं पार्ट नंबर 8 को रीराइट करेंगे तो क्या आ रहा है। उसने कहा सर 4 3, फिर मेरे पास क्या आ रहा है -5। सर फिर बताएं क्या है, मेरे पास है -5, फिर मेरे पास है -1, फिर मेरे पास क्या, उसने कहा सर -5, फिर क्या है 2, फिर बताइए 4, फिर मेरे पास क्या है 4। सर अब क्या करेंगे। उसने कहा सर अब याद रखिएगा पहले के साथ क्या आएगा प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ क्या मेंशन करूंगा प्लस। तो अब मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 4। ठीक है, इसके अंदर क्या फिल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अगला बताइए सर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर फिर आ जाएगा मेरे पास -3। ठीक है सर, इसको भी बाद में फिल करेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर लास्ट में मेरे पास है -5, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर 5, इसको भी क्या करेंगे बाद में फिल करेंगे। तो हमने मेंशन तीनों को कर दिया। अब सर तीनों को फिल करते हैं। तो सर फिल कैसे करेंगे आपको आ गया होगा अब तक के कि सर पहले वाले में आप पहले वाले को हाइड करेंगे तो कौन आएंगे। उसने कहा सर ये 4 आएंगे। दूसरे वाले में दूसरे वाले को हाइड करेंगे तो सर मेरे पास ये 4 आ जाएंगे। तीसरे वाले में तीसरे वाले को हाइड करूँगा तो बेसिकली मेरे पास ये 4 आ जाएंगे। तो बताएं सर मेरे पास क्या होगा, पहला वाला हाइड होगा तो क्या बचेगा। उसने कहा सर -1, फिर क्या आएगा -5, फिर मेरे पास आएगा 4 एंड 4। दूसरे वाले में दूसरे वाले को हाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -5, आगे क्या आएगा 2 एंड 4। तीसरे वाले में तीसरे वाले को हाइड करूंगा तो क्या आएगा -5, -1, आगे बताइए क्या आया 2 एंड 4। ठीक है चलें अब सर अब सॉल्व कीजिए। मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर आया 4। पहले वाले को चौथे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। बीच में क्या आता है माइनस। उसने कहा सर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 20।
आगे बताएं सर मेरे पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर -5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस प्लस माइनस 5 4 का क्या आ जाएगा 20, बीच में आएगा माइनस। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 10 और ये बीच का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस। अब सर आगे बताइए पहले वाले को चौथे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20, बीच में क्या आता है बताइए, उसने कहा सर बीच में मेरे पास आता है माइनस। आगे बताइए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2, ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस हो जाएगा। अब आगे बताइए सर 20 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, उसने कहा सर 16। फिर बताइए -3 हुआ, सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 20 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो बेसिकली मिलेगा 10 और साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन है 20। अब बताएं सर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, उसने कहा सर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 20 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो 18 आएगा और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि किसकी 20 की। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा सर मल्टीप्लाई करूंगा 16 को 4 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा 64। ठीक है, अब बताएं ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 30, माइनस माइनस बताएं क्या हो जाएगा प्लस, 18 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 90। ठीक है सर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर एक काम कीजिए अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, अब तीनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 90 में मैं 30 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 64 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 184 और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था, उसने कहा सर बहुत आसान था। तो बताएं हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर क्या बताइए, उसने कहा सर पार्ट नंबर 8। ठीक है सर, क्या सॉल्व किया हमने इसका पार्ट नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 9। ठीक है सर, याद रखिएगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बताएं मेरे पास पार्ट नंबर इसका 9 है क्या। सर हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन रिराइट कर लिया। बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर डिटर्मिनेंट है 104। आगे बताएंगे मेरे पास क्या है -2, फिर मेरे पास क्या बताइए 3, फिर मेरे पास है -5। सर फिर मेरे पास क्या 3, आगे बोलेंगे 5, फिर मेरे पास क्या बताइए सर क्या आ रहा है 3। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब उसने कहा सर सॉल्व करूंगा डिटर्मिनेंट। क्या होगा सर, पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस, तीसरे वाले के साथ क्या आ जाएगा प्लस। तो बताएं सर अब क्या आएगा, उसने कहा सर 1 आएगा। ठीक है, बाहर पहले वाले में फिल क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। चलें आगे बताइए, उसने कहा सर दूसरे वाले में क्या आएगा 0, इसमें क्या फिल करेंगे ये भी मैं आपको कब बताऊंगा बाद में। सर तीसरे वाले मेरे पास क्या रहा है ये बताइए, उसने कहा सर आ रहा है +4। सर इसको भी कब फिल करेंगे बाद में। तो हमने तीनों को मेंशन कर दिया, अब करेंगे इन सबको फिल। तो चलिए अब फिल करवाइए सर, बताएं फिल करवाएंगे तो क्या होगा। उसने कहा सर पहले वाले में कौन नहीं आएगा, पहले वाले नहीं आएंगे ये 2, तो कौन आएंगे मेरे पास आ जाएंगे ये 4। तो बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 3 -5, फिर क्या आएगा 5, फिर मेरे पास आ जाएगा 3। दूसरे वाले में दूसरे वाले नहीं आएंगे तो कौन आएंगे बताइए। उसने कहा सर मेरे पास अगर दूसरा वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा -2, आगे बोलेंगे -5, फिर मेरे पास क्या आएगा 3 और 3। तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा तो बताएं कौन आएगा। उसने कहा सर अगर ये तीसरे वाले नहीं आएंगे तो आएगा -2 3 3 और 5। तो बताएं क्या आया -2 3, आगे बोलें 3 और 5। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया। अब 1 बाय 1 कीजिए सॉल्व। उसने कहा सर मेरे पास 1 आ गया, अब सॉल्व करूंगा सर क्या होगा, पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, बीच में क्या आता है माइनस। दूसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, 5 5 सा मेरे पास क्या बन जाएगा 25, ये माइनस और माइनस बताएं क्या बन जाएगा प्लस। सर अब ये पूरा जब सॉल्व होगा लास्ट में मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा 0। बात समझने में अगेन रिपीट करता हूँ सर, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा 0। तो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया, आपका और अपना दोनों का टाइम बचा लिया। चलें सर अब बताइए सर हमने क्या किया। उसने कहा सर पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 2 5 सा मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर 10, बीच में लिखूंगा माइनस, 3 3 सा मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए 9। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। 25 में 9 प्लस करूंगा तो बताएं क्या आएगा 34। 0 को आपको हाइड करना पड़ जाएगा क्योंकि 0 का तो ख़त्म ही होगा कॉन्सेप्ट। अब बताइए सर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 10 में मैं 9 प्लस करूंगा तो बताएं मेरे पास क्या जाएगा 19।
ठीक है सर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 10, और 10 की साइन मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस। आगे बताएं 34 बनता क्या हो जाएगा 34 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए माइनस। ठीक है सर, अब बताएं 19 फोर द मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 19 फोर द मेरे पास आ जाएगा 56। वैसे एक दफ़ा कंफर्म करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है सर, आगे बोलिए 19 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या है, सॉरी 56 नहीं 76। ठीक है सर, अब एक काम कीजिए, इसी 76 में से माइनस कर दीजिए, मेरे पास क्या बताइए 34। तो मेरे पास क्या है 42 साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन है 76, और 76 की साइन बताइए क्या है माइनस। और कितना आसान था मेरे पास पार्ट नंबर 9, बेहद आसान था। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। सर अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अब आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास ना नंबर्स कम हैं, वेरिएबल ज़्यादा हैं। ठीक है सर, उसने आपको इस बार नंबर कम दिए हैं और वेरिएबल ज़्यादा दिए हैं, तो बस यही कन्फ्यूजन है, अदरवाइज तो सब कुछ सिंपल है, आप बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है सर, हमारे पास क्या है, और याद रखिएगा ये पर्सनली आपको बताऊँ मैं आपको, याद रखिएगा ये बाकी क्वेश्चन से आसान होने वाले हैं बच्चों, बाकी क्वेश्चन से क्या होने वाले हैं आसान। तो चलें अब देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 10 क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है 0, फिर बताइए क्या है ए, फिर बताएं क्या है बी, फिर बोलें क्या है 0, फिर मेरे पास है सी, और फिर मेरे पास है डी, फिर क्या है 0, उसके बाद है एक्स, फिर बताइए मेरे पास क्या है वाई। सर मैंने पूरा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर पहले वाले के साथ प्लस आएगा, दूसरे वाले के साथ माइनस आएगा, तीसरे वाले के साथ क्या आएगा प्लस। और मुझे बताएं सर मैं फिल कैसे करता हूँ, उसने कहा सर फिल करता हूँ ऐसे कि बाहर मेरे पास बताएं पहले में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 0। सर इसके अंदर क्या फिल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है सर, आगे बताएं दूसरे में क्या आएगा, उसने कहा सर आएगा -a। ठीक है सर, इसके अंदर भी क्या फिल करेंगे, जो भी फिल करेंगे सर कब फिल करेंगे बाद में। ठीक है सर, जब चलें अब जाएंगे हम तीसरे पे, तो बताएं तीसरे में क्या आ रहा है, उसने कहा सर आ रहा है मेरे पास +b। सर इसके लिए भी स्पेस छोड़ देंगे और बाद में तीनों को हम एक साथ फिल करेंगे। अब मुझे बताएं सर अगर आप बात कर रहे हैं पहले वाले की, किसकी बात कर रहे हैं पहले वाले की, तो ये दोनों नहीं आएंगे। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा बताइए क्या CD, उसके बाद x, और फिर क्या आ जाएगा y। दूसरे वाले में सर दूसरा वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर 0C, फिर बताएं क्या है 0, सॉरी मैंने क्या लिखा 0C की जगह 0 के साथ आएगा D, और 0 के साथ आ जाएगा y। दोबारा देखें सर दूसरे वाले में दूसरा वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा 0D 0Y। अब तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा तो सर बताएं क्या आएगा मेरे पास बताइए, उसने कहा सर तीसरा वाला नहीं आएगा तो आएगा 0C, आगे बताएं क्या आएगा 0x। अब एक बात समझाइए सर, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसकी जगह लिख दूंगा 0। ठीक है सर, अब आगे बताइए, उसने कहा सर a के साथ क्या आएगा, उसने कहा सर पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, तो 0 को y से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0, बीच में लगाऊंगा माइनस। दूसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, तो सर मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा -0। फिर बताइए सर क्या होगा, पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0। दूसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, तो सर c को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिलेगा 0। अब बताएं सर क्या मिला, उसने कहा सर 0 -a, ब्रैकेट में भी क्या आ गया 0। फिर बताइए सर दोबारा क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 0। इसका मतलब आपके पास हो गया 0 0 और क्या हो गया 0। तो यानी कि रिजल्ट में भी आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट में आपको मिल जाएगा 0। और कितना आसान था, मैंने आपको पहले ही कहा था सर ये क्या है, बाकी क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है, बस देखने में आपको थोड़ा सा तंग कर रहा था ये। तो चलें अब स्टार्ट क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 11। तो देखते हैं सर हमारे पास पार्ट नंबर 11 में क्या है, जो कि बहुत आसान होने वाला है। याद रखिएगा ये भी एक आसान तरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप x देख के थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है सर, क्या आ गया -2 0 0। सर उसके बाद क्या है -6x, फिर मेरे पास क्या बताइए 1, फिर मेरे पास क्या -4, फिर है 0, फिर मेरे पास क्या बताइए -1। ये मैंने मेंशन कर दिया सर पूरा। ठीक है सर, अब क्या करूँगा बताइए, उसने कहा सर अब मेंशन करूँगा साइन। तो मेरे पास क्या होगा, पहले वाला प्लस में, फिर दूसरा वाला माइनस में, तीसरा वाला किस में आ जाएगा, उसने कहा सर प्लस में। अब एक काम करते हैं सर, हम करते हैं इसको फिल। ठीक है, हम एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा -2। सर इसमें क्या आएगा, उसने कहा सर मैं बाद में बताऊँगा। आगे बताइए अगले मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर फिर मेरे पास आ रहा है -0। और सर दूसरे में क्या फिल होगा ये भी मैं आपको कब बताऊँगा, बाद में।
फिर बताएं मेरे पास तीसरे में क्या है, उसने कहा सर तीसरे में आ गया 0, फिल क्या होगा, उसने कहा सर ये कब बताऊंगा, बाद में। ठीक है सर, अब फिल करिए इसको। अब मैं फिल करूंगा तो क्या होगा, उसने कहा सर याद रखिएगा पहले वाले में पहले वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो सर कौन आएगा ये बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x, ठीक है, आएगा 1, फिर आएगा मेरे पास 0 -1। सर क्या होगा, पहला वाला सॉल्व करेंगे तो उसमें ये दोनों नहीं आएंगे, उनके कौन आएंगे, x 1 0 -1। दूसरे वाले में दूसरे वाले नहीं आएंगे तो क्या आएगा, -6 1 -4 -1। तो फिल करवाइए। उसने कहा सर -6 1, आगे बोलिए -4 -1। तीसरे वाले में तीसरा वाला नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए, -6x। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, -4, साथ में क्या आ जाएगा 0। सर ये तो आपने कर दिया मेंशन। अब इसको करेंगे फर्दर सॉल्व। तो हमारे पास क्या आएगा फर्दर के अंदर, उसने कहा सर -2 आएगा। पहला किससे मल्टीप्लाई होगा, चौथे से। सर x को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -x, बीच में क्या लगाते हैं -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब एक बात याद रखिएगा सर, इस पूरे को सॉल्व करेंगे और बाहर वाले जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर रिजल्ट में क्या मिलेगा, उसने कहा सर 0। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0। सर इसी तरह जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर बताएं क्या होगा। उसने कहा सर ये दोबारा पूरा अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताएं मेरे पास कितना आसान था, -2 ब्रैकेट में क्या बचा बताइए। उसने कहा सर -x -0, फिर मेरे पास क्या गया बताइए, +0। अब यहाँ क्या बचा, उसने कहा सर माइनस माइनस क्या हो गया 2 प्लस, साथ में क्या आ गया 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x। बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 0 माइनस करें प्लस करें, आपको रिजल्ट में सिर्फ क्या मिल जाएगा 2x। तो बताएं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। सर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि याद रखिएगा ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।